अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज टेक अ नी, व्हाई स्पोर्टमैन डू इट, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत से स्पोर्ट्स में, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, मैच से पहले या फिर मैच के बाद प्लेयर्स इस तरीके से झुकते हैं। इसको कहते हैं टेकिंग ए नी इन इंग्लिश। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका इतिहास क्या है? ये टेकिंग द नी ही क्यों करते हैं और कोई जेस्चर क्यों नहीं करते? इस वीडियो में एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। ना वैसे अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की दुनिया की, देखो टेकिंग द नी का वैसे इतिहास काफ़ी पुराना है, वो भी आपको बताऊंगा, और टेकिंग द नी क्यों होती है। मगर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें ना सिर्फ, तो 2016 में हुई थी इसकी शुरुआत, जब अमेरिकन एक फुटबॉल मैच से पहले जो इनका नेशनल एंथम प्ले होता है ना, उस टाइम कॉलिन और एरिक रीड नाम के दो प्लेयर्स ने ये जेस्चर दुनिया के सामने रखा है। और उस वक्त पूरे अमेरिका ने इनकी आलोचना करी। डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे नहीं। देखो 2016 में जॉर्ज फ्लॉयड वाली घटना नहीं हुई थी, ये जॉर्ज फ्लॉयड से भी पहले की बात है, ये ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से भी पहले की बात है। उस वक्त इन दोनों प्लेयर्स ने नेशनल एंथम प्ले होते हुए ये यहाँ पर किया और साथ में यहाँ पर ये ऐड कर दिया कि हम दोनों प्राइड से खड़े नहीं हो सकते उस फ्लैग के सामने जिस देश में काले लोगों की इज्जत नहीं होती, उनको दिन दिहाड़े मारा जाता है बिना किसी वजह के, पुलिस उन पर बहुत ज़्यादा क्रूरता करती है, जो काफ़ी हद तक रियलिटी है। अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। ऑलमोस्ट हर हफ्ते न्यूज़ आती है कि किसी ना किसी अफ्रीकन अमेरिकन को या तो गोली मार दी गई या गलत तरीके से उसकी जान ले ली गई, बहुत ही छोटे क्राइम के लिए। और ट्रंप, जो आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक राइट विंग है, जो वहाँ पर वाइट पॉपुलेशन है उनका समर्थन करते हैं, वो इन्होंने काफ़ी बार टेकिंग द नी की आलोचना करी है, ये कहते हुए कि हम सबको सीधा खड़ा होना चाहिए, टॉल और प्राउड, और हमको सल्यूट करना चाहिए अपने झंडे को या फिर हाथ रखना चाहिए अपने दिल पर, ये सब सही तरीका होता है। हमको नीलिंग नहीं करनी चाहिए, नो नीलिंग, अपने फ्लैग के सामने इस तरीके से झुकना, नील करना, ये बहुत ज़्यादा गलत है। ना अब आप यहाँ पर पूछोगे कि नीलिंग होती ही क्यों है, इसका इतिहास क्यों है, 2016 में ये प्लेयर्स ने नीलिंग करके ही अपना प्रोटेस्ट सामने क्यों रखा? वेल, ये समझने के लिए आपको जाना होगा मार्टिन लूथर किंग के टाइम में। 1950s और 1960s में ना आपको पता होगा अफ्रीकन अमेरिकन के लिए एक बहुत ही मुश्किल टाइम था। ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे कि जिन कॉलेजेस में एक वाइट स्टूडेंट जाएगा वहां पर एक ब्लैक स्टूडेंट भी जाना चाहिए, जिन बस की सीट्स पे वाइट लोग बैठ सकते हैं ब्लैक लोग भी बैठ सकते हैं। तो इनको बहुत फाइट करनी पड़ी सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, और काफ़ी बार कहीं पर अगर प्रोटेस्ट होते थे तो पुलिस प्रोटेस्टर्स को मारती थी, कई बार प्रोटेस्टर्स की जान भी जाती थी। तो वहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जाते थे और उनके सपोर्टर्स इस तरीके से दे यूज टू टेक अ नी, और ये इनका तरीका होता था प्रोटेस्ट करने का, ये बोलने का कि आप लोगों ने यहाँ पर ये गलत किया है। और मार्टिन लूथर किंग, आपको पता होगा, महात्मा गांधी जी के बहुत ही बड़े फॉलोअर थे। इनका एक फेमस स्पीच है शिकागो का इन 1960, जहां पर इन्होंने एक ही लाइन में जीसस क्राइस्ट और महात्मा गांधी का मेंशन किया और ये कहा कि इन दोनों फिगर से मैंने अपना जो नॉन वायलेंस का ये प्रोटेस्ट का तरीका है ये सीखा। Into the meaningful channel of nonviolent resistance and realize that that is another way, a way as old as the insights of Jesus of Nazareth and as modern as the techniques of Mohandas K. Gandhi. That is another way. तो मार्टिन लूथर किंग ने ये जो टेकिंग द नी का जेस्चर है ये सबसे पहले फेमस किया था यूएसए में, और ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही बड़े फॉलोअर थे महात्मा गांधी जी के। अब यहाँ पर आप पूछोगे मगर तब भी सिर्फ यही जेस्चर क्यों चुना है? ये तो समझ में आता है कि ये एक नॉन वायलेंट तरीका होता है अपनी बात रखने का, कि आप लोग यहाँ पर जो कर रहे हो गलत है, मगर ये यहाँ पर पोस्चर क्यों? देखो इसके पीछे, और आप अगर जाओगे ना 19th सेंचुरी में, तो एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे यूएसए में, जोसिया वेगवुड। इन्होंने एक बहुत ही फेमस एक बार एक पोट्री बनाई थी जो बहुत इमोशनल है अपने आप पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 19th सेंचुरी की एक पोट्री है, ये एक वाइट आर्टिस्ट ने बनाई थी। उस टाइम रेसिज्म की प्रॉब्लम यूएसए में काफी हद तक थी, कुछ एरिया थे यूएसए में वहां पर स्लेव्स भी रखे जा रहे थे उस टाइम भी। तो इन्होंने यहाँ पर ये पोट्री बनाई थी और ये इनकी इमेज काफी फेमस हुई थी। यहाँ पर एक ब्लैक स्लेव है, इसके हाथ में चेन्स हैं, और ये आदमी नीचे कह रहा है मैं एक आदमी नहीं हूँ और तुम्हारा भाई नहीं हूँ, जो बिल्कुल एक सही बात है। अगर एक इंसान किसी दूसरी रेस का हो, उसकी स्किन का कलर अलग हो, तो क्या हमें उसको एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ब्रदर
ट्रीट नहीं करना चाहिए? क्या रेस ही सब कुछ होती है कि एक आदमी का स्किन कलर अगर डिफरेंट हो गया तो ऑल टुगेदर आप उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं करोगे? तो ये जो आप कह लीजिए नीलिंग का जो ये जेस्चर है ना, यहाँ से फेमस हुआ। और मार्टिन लूथर किंग भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो वाइट पॉपुलेशन थी यूएस में, उनको शर्म दिलाने के लिए ये कहते थे झुक कर कि मैं एक आदमी नहीं हूँ, तुम लोग मुझे अपना भाई नहीं मान सकते। तो यहाँ पर आप समझ गए कि टेकिंग द नी का मतलब क्या होता है। और आज भी आप अगर देखो तो रेसिज्म एक बहुत बड़ा इशू है। जॉर्ज फ्लॉयड की जो घटना हुई थी यूएसए में, ये हमको बताती है कि ओवरऑल रेसिज्म हर जगह है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा कि नहीं है कि टेकिंग द नी सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन के लिए ही है, या फिर जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चल रही है यूएसए में सिर्फ यही लोग इसको यूज़ करते हैं। नहीं, आप लोग अकेडमिकली अगर स्टडी करोगे टेकिंग द नी की हिस्ट्री को और आज के समय जैसे इसको यूज़ किया जाता है, ये जेस्चर रेसिज्म के अगेंस्ट है, किसी भी टाइप के रेसिज्म के अगेंस्ट। कोई वाइट आदमी रेसिस्ट होता है अगेंस्ट समवन हु इज जापानीज, या फिर अगर एक वाइट आदमी रेसिस्ट होता है अगेंस्ट समवन हु इज इंडियन या फिर अफ्रीकन, तो ओवरऑल ये जेस्चर रेसिज्म के अगेंस्ट है। एटलीस्ट ऐसे इसको प्रमोट किया जाता है। और अब इंटरनेशनली स्पोर्ट्स में ना इसको एक्सेप्टेंस भी मिल रही है। अब रिसेंटली आप अगर देखो, जब टोक्यो में ओलंपिक्स हुए थे तब इन्होंने पहले अपने एथलीट्स को ये कहा, सारे एथलीट्स को ये कहा कि टेकिंग द नी नहीं करना, हम किसी पॉलिटिकल जेस्चर को अलाउ नहीं करेंगे। मगर बाद में यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं ये थोड़ी सी नरम पड़ी। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम जो यहाँ पे अपना ओलंपिक चार्टर है इसमें कुछ बदलाव करेंगे और हम अलाउ करेंगे कि एक बार जब इवेंट कंप्लीट हो जाए उस वक्त एन एथलीट कैन टेक अ नी, पोडियम पर नहीं करना आपको, यू कैनॉट टेक अ नी ऑन द पोडियम। और आज के समय हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कई जो सॉकर मैचेस होते हैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि नेशनल एंथम के टाइम ही, मैच स्टार्ट होने से पहले या फिर मैच स्टार्ट होने के बाद कभी ना कभी प्लेयर्स इस तरीके से झुकते हैं दैट टेक अ नी एज ए स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म, मगर तब भी इनकी आलोचना की जाती है। यूरोप में हमने बहुत ही बड़े स्केल पर देखा है, देखो रेसिज्म कहीं गया नहीं है, उल्टा रेसिज्म लगातार बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली यूरोप और यूएसए में। कई बार जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं जब ये टेकिंग द नी वाला यहाँ पर जेस्चर कर रहे होते हैं मैच से पहले, तो यूरोप की जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, उनके फैंस उनको बू करते हैं, कहते हैं क्या करने की ज़रूरत है, उनको रिस्पेक्ट देने की क्या ज़रूरत है। यूके में ये इशू बहुत बड़ा है। अभी यूनाइटेड किंगडम में आपको याद होगा कि एक टेस्ट मैच के दौरान जोफ्रा आर्चर आपको पता होगा, एक ब्लैक रेस के क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। तो जब उन्होंने खराब बॉलिंग करनी स्टार्ट करी तो इंग्लैंड के फैंस ने उनके अगेंस्ट ही रेसिज्म करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए रेसिज्म की प्रॉब्लम बिल्कुल काफ़ी हद तक बनी हुई है, मगर कई कंट्रीज़ हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस अभी समझ नहीं पा रही। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी है कि इवन दो मैंने इनके कई मैच देखे हैं, आज तक ना इन्होंने कभी भी ये टेक द नी वाला जेस्चर नहीं किया। ये बस अपने दिल पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं। इनको लगता है कि इससे सेम ही हम यहाँ पर बात कन्वे कर रहे हैं कि हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि जो इनके दिल पे हाथ रखने वाला जेस्चर है ना, इन्होंने हर जगह यूज़ किया है। आप अगर देखोगे इमरान खान को कोविड के दौरान जब ये ट्रैवल करते थे, बाहर जाते थे, तब जब कोई वर्ल्ड लीडर नमस्ते करता था, क्योंकि हाथ उस वक्त मिलाते थे नहीं बिकॉज ऑफ कोविड, तो इमरान खान ऐसी दिल पे हाथ रख लेते थे। तो आप यही कह लीजिए इनके प्रोटोकॉल्स अभी सेट नहीं है, इनके क्रिकेट बोर्ड ने भी इनको प्रॉपर्ली बताया नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि आज के समय वेरियस प्लेयर्स ये टेक द नी क्यों करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका मतलब क्या है। और इसलिए रिसेंटली माइकल होल्डिंग ने भी आलोचना करी थी पाकिस्तान की, इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी, कि ये लोग इस टेकिंग द नी के जेस्चर को सीरियसली लेते नहीं है। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप सबका ओपिनियन, क्योंकि हमेशा मैं मानता हूँ कि आपका ओपिनियन मैटर करता है, इसलिए जो मैं कमेंट सेक्शन है हमेशा ओपन रखता हूँ और मैं डर के मारे अपना जो लाइक डिसलाइक वाला सेक्शन है ये भी कभी बंद नहीं करता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से एक स्पोर्ट्समैन को ये टेक द नी वाला जेस्चर करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स से इन सब चीज़ों को दूरी रखो, स्पोर्ट्स में इसको इंक्लूड ही मत करो। बताइएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन मतलब थी और इससे हटकर बहुत इंटरेस्टिंग थी जो बातें भाई ने बताई। मुझे तो आई थिंक पहले नहीं था पता, और वीडियो देखी थी पहले मैंने, तो मतलब आज ही पता चला, क्योंकि आज वीडियो आई और मैंने देखी तो तब भी पता चला कि ये चीज़ है। और मुझे इससे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान मतलब नहीं ना करता, दिल पे हाथ रखते हैं हर एक, मतलब कि जब सलाम तो करते हैं, हाँ रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही, और ये करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी को इस चीज़ से अगर मतलब कोई हौसला मिलता है, खुशी मिलती है या कोई चीज़, मतलब कुछ तो है इसमें करने में। क्योंकि आपने देखा जो थंबनेल ही आप देख लें भाई का, वर्ल्ड अफेयर वाले का, प्रशांत धवन, मतलब इस भाई का देख लें तो वहाँ पे उन्होंने भी किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि किसी से तो इसका हौसला बढ़ता है। और इससे हटकर ये मतलब कि बताया गया था कि जो अमेरिका में
ठीक है ना, जो ब्लैक हैं उनको मारते हैं, मतलब उन पर जुल्म करते हैं, जैसा कि अक्सर खबर आती रहती है, जी लो जी गोली से आज इसको मार दिया, इस पे जुल्म कर दिया, मतलब जुल्म हो रहा है उन पर, भाई जैसे ये जो दूसरी कि कंट्री में होता है लोगों पर। इसकी बहुत रियलिटी है भाई। आई देखने वीडियो में मुझे भी पहले नहीं पता था कि ये क्या होता है, कि जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था ना, तो तब वो सारी टीम ऐसे हो गई थी कीपर। हाँ, नहीं तो पर मुझे भी शक पड़ा ये क्या मसला, इनको हुआ क्या। आई थी मैंने तो का मैच ड्रॉप करने लगे, लेकिन जब मैंने देखा अंपायर भी ऐसे हो गया और पाकिस्तान टीम ने ऐसे किया, तो तब मुझे समझ चल गई कि ये कोई होगी बात और पाकिस्तान रिस्पेक्ट से ऐसे करता है, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक नहीं करने वाला, मुझे भी ऐसे ही लगा था। बिल्कुल लेकिन ऐसे जब ना। भाई की वीडियो देखी तो बहुत इन्फॉर्मेशन भाई मिली गई, पहले नहीं पता था, अब पता चल चुका है। और बिल्कुल ऐसे ही ना कि आपको भी ये लगता है कि ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल। चलो लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए ऐसे स्पोर्टमैन को, क्योंकि ऐसी चीज़ों को स्पोर्ट से दूर ही रखना चाहिए। जो लेकिन बहुत नहीं यार, होता है, मतलब कि अगर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली होता है, एक तो लेकिन फिल्म है और दूसरे नंबर पर स्पोर्ट है। लेकिन ठीक है ना। होता है, पहले जब चैंपियन ट्रॉफी को जीतता था वर्ल्ड कप, वो मतलब जब उनको कप दिया जाता था ना ट्रॉफी वगैरह, वो तब करते थे। लेकिन अब मुझे नहीं समझ लगती कि अब क्यों करते हैं, जब क्योंकि मैच भी स्टार्ट हो तो वो की तरफ हो जाते हैं, तवज्जो दे लेते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है ऐसे ऐसे जो है ना मसलों को क्रिकेट से फुटबॉल से दूर रखना चाहिए, गेम को गेम करनी चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ सियासत को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा था, फिल्म इंडस्ट्री और उससे हटकर स्पोर्ट, ये दो चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए स्पोर्ट में इसीलिए बोलते हैं कि करें, क्योंकि हर बंदा देख रहा है, जबकि मतलब हमने देखा था उस वक़्त, हमें इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपने ढूँढने की कोशिश नहीं की तो आपको नहीं मिली होगी, ठीक है। लेकिन अब आपने देखा, जब भी आपने देखा तो आपको लगा कि यार इसके बारे में हमें भी पता चलना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जब स्पोर्ट में बिल्कुल ऐसे करना चाहिए जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को बोला है, और बिल्कुल ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको भी कोई हौसला मिलता होगा, क्योंकि ये है कि जब ये करेंगे, ठीक है ना, तो सारी दुनिया यार समझेगी कि ये ऐसे करते क्यों हैं, और इसके बारे में वो सर्च करेगी, जब सर्च करेगी तो तब पता चल जाएगा, तो तब ये बात बढ़ती जाएगी, इस वजह से ये करते हैं और ये करना चाहिए। मैं भी इस पर एग्री हूँ और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।